टीचर की मदद, कहां से आए सड़क छाप रोमियो के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए, स्कूल की क्रश से मिलकर क्या होगा इस रोमियो का हाल, अपनी ही फैमिली के मिले धोखे से कैसे लेगा नक्श बदला। कहते हैं ना, जिंदगी में जो चाहो अगर वो सब मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, लेकिन कभी कभी किस्मत पलटते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे नक्श के साथ। एक कॉल ने उसकी किस्मत बदल कर रख दी थी। वो गुजरात की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ बनने वाला था। यशवर्धन भानुशाली के बताए हुए पते पर पहुंचकर नक्श के उड़ गए होश। उसने फौरन यशवर्धन को कॉल किया। तुम्हारे कॉल का मतलब यही है ना कि तुम लोकेशन पर पहुंच गए हो? दादाजी, आपने पहले क्यों नहीं बता दिया कि आप मुझे यहाँ दर्पण काका से मिलने भेज रहे हैं? बेटा, सीईओ बनने से पहले कंपनी के पुराने सीईओ से मिलना तुम्हारा जरूरी था। नक्श कॉल पर आगे कुछ बोलता, तभी उसकी नजर सामने से आ रही दर्पण भानुशाली पर गई। उसे अपने पास आता देख नक्श ने कॉल काट दिया। तभी दर्पण भानुशाली ने कहा, हेलो नक्श, हाउ आर यू? दर्पण काका, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि दादाजी ने मेरी मीटिंग आपके साथ फिक्स की है, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपसे बात करके मैं डर कर भानुशाली ग्रुप का सीईओ बनने से इनकार कर दूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। नक्श बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले की बातों को भूलकर। मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ आप लोग मुझे कंपनी में वापस क्यों बुलाना चाह रहे हैं। मेरे पास खैतान एंटरप्राइजेस के शेयर्स जो हैं, आज वही शेयर्स आपकी भानुशाली ग्रुप को डूबने से बचा सकती हैं। दर्पण भानुशाली के पहले भानुशाली ग्रुप के सीईओ नक्श के पिता यानी जितेन भाई भानुशाली थे। उन्हें बहुत पहले बड़ी ही चालाकी से दर्पण भानुशाली ने कंपनी से बाहर कर दिया था और आज नक्श की बातें सुनकर उसके होश उड़ गए थे। नक्श ये बोलने के बाद बाहर आया ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा। अबे साले नक्श, कहाँ है तू? हर बार की तरह इस बार भी तू पार्टी टीचर बनेगा क्या? आज पता है ना क्या है? नहीं, क्या है हर्ष? मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। आज हाई स्कूल रीयूनियन है ब्रो। ओह हाँ यार, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। हाँ ऑफ कोर्स भाई, तेरी स्कूल क्रश शिवानी भी आ रही है पार्टी में। और हाँ, एड्रेस मैसेज कर दिया है मैंने तुझे, तू बस टाइम पे आ जाना। नक्श फोन रखकर स्कूल के दिनों के बारे में सोचते हुए घर की ओर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब घर पहुंचा, वहां उसकी सासू माँ चित्रा अपनी तीखी जुबान से नक्श को खरी खोटी सुनाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नक्श, 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 बहरे हो गए हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? मैं कब से बुला रही हूँ। जी मम्मी जी, कहिए क्या बात है? ये देखो, तुम्हारे चेकअप के रिपोर्ट्स आ गए हैं। ये रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है और ये तो खुशी की बात है। मुझे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि कमी मेरी बेटी अनिका में है? नहीं मम्मी जी, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं सब समझ रही हूँ नक्श, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। तुम अपने पेरेंट्स का भी टेस्ट करवाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी अनिका को कोई भी प्रॉब्लम हो। पिछले 1.5 सालों से लगातार नक्श और अनिका आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का ट्राई कर रहे थे। आईवीएफ रिजल्ट्स देखकर नक्श अपनी सासू माँ की बातों को अनसुना करके सोच में डूब गया था। तभी चित्रा ने कहा, अरे कहाँ खो गए? जवाब दो मेरा। पेरेंट्स का टेस्ट? हाँ, क्यों? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? ये भी मैं कैसा सवाल कर रही हूँ? पैसे कहाँ से होंगे तुम्हारे पास? तुम टेस्ट करवाओ, पैसे मैं दे दूंगी। पैसे? पैसे तो अब बहुत है मेरे पास। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? कोई नशा करके आए हो क्या? तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या बोल रही हूँ मैं? पैसे तो मैं भेज दूंगी, लेकिन याद रखना चेकअप हो जाने चाहिए। जी मम्मी जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। नक्श अब वो नक्श नहीं था। वो बहुत खुश था। उसके पापा के खरीदे हुए शेयर्स आसमान छू रहे थे और उसके दादाजी की कंपनी को सिर्फ नक्श ही संभाल सकता था। दूसरी तरफ अनिका अपने कैबिन से बाहर आई तो उसने देखा कि सारे एम्प्लॉइज फोन में कुछ देखकर हंस रहे थे। तभी एक लड़की ने कहा, यार मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगी। दुनिया में इतने अजीब लोग भी होते हैं भला। तेवर तो देखो इसके, करता धरता कुछ है नहीं और आ गया यहाँ हमारी मैडम को गुस्सा दिलाने। वैसे तो ये वीडियो बनाई किसने? अनिका मैम को पता चला तो उसकी खैर नहीं। आई रियली एडमायर अनिका मैम। उसके सामने तो ये आदमी कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि इन दोनों की शादी कैसे हो गई। और शादी तो छोड़ो, 2 साल में इनका डिवोर्स भी नहीं हुआ। मुझे तो ये देखकर और भी ज्यादा हैरानी होती है। अनिका समझ गई थी कि वो नक्श और विहान की लड़ाई की वीडियो थी। वो बिना कुछ बोले गुस्से में अपने कैबिन में चली गई। उसके मन में बस यही चल रहा था कि आखिर नक्श की वजह से उसे और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। तभी अनिका टेबल पर रखी अपने पापा की तस्वीर देखकर रोने लगी।
क्यों पापा, क्यों कराई मेरी शादी इस नक्श से? मेरी ही गलती थी, मुझे उसको ऑफिस नहीं बुलाना चाहिए था। अब विवान भी मेरी कंपनी के साथ डील कैंसिल कर देगा। हेलो अनिका, ये नक्श को क्या हुआ है? अब क्या हुआ मम्मी? मैं उससे बात कर रही थी लेकिन वो मेरी बातें सुन ही नहीं रहा था। पता नहीं बिना किसी बात के हंस रहा था और अभी ये कहकर चला गया है कि उसे कुछ जरूरी काम है। मम्मी, मेरे पास नक्श के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं आपसे घर आकर बात करती हूँ। फोन रखते ही यहाँ अनिका नक्श के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ नक्श पहुँच गया था अपनी स्कूल की रियूनियन पार्टी में, जहाँ उसकी नजर अपने स्कूल फ्रेंड हर्ष पर गई। आखिर तू आ ही गया। अब तुम लोगों से मिलने तो मुझे आना ही था। ये तुम्हें क्या हो गया है? हीरो जैसे कपड़े पहनने वाला नक्श, आज ये ऐसे सिंपल कपड़े। लंबी कहानी दोस्त, बाद में सुनाता हूँ। चलो मैं बाकी सबसे तुम्हें मिलवाता हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? इतना टाइम क्यों लगाया फोन उठाने में? और ये शोर कैसा है? वो मैं अपने स्कूल की रियूनियन पार्टी में आया हूँ। वाह, तुम पार्टियां करो और यहाँ मैं दिन रात मेहनत करूँ। खैर छोड़ो, तुमसे मैं क्या ही उम्मीद रखूं? मैंने तुम्हें 10,000 रुपए भेजा है। आज रात की पार्टी के लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीद लेना। हमेशा की तरह फटीचर बनकर मत आ जाना। अनिका, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए सूट खुद लेके आऊंगा। सीरियसली? तुम्हारे पैसे? तुम्हारे पैसों में एक जोड़ी सॉक्स भी आ जाए तो बड़ी बात है। तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम अभी सच नहीं जानती। जिस दिन तुम सच जान जाओगी उस दिन। कौन सा सच? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? छोड़ो, फैमिली गैदरिंग है नक्श, टाइम से आ जाना और जो भी बात है वही बताना। वैसे भी तुमने जो ऑफिस में हरकत करी है ना, उसकी वजह से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। हेलो हेलो, अनिका, यहाँ शोर बहुत है। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अनिका नक्श की बातों से हैरान हो गई थी। उसे अपनी मम्मी की कही बातें सच लगने लगी थी कि शायद नक्श को कुछ हो गया था, और उधर नक्श चाहकर भी अनिका को सारा सच बता नहीं सकता था। उसने कॉल काटा ही था कि तभी हर्ष ने उससे पूछा, अरे नक्श, तू क्या यहाँ पे कॉल पर बात करने आया है? सॉरी यार, इम्पोर्टेंट था। और बता, कैसी चल रही तेरी लाइफ भाई? वैसे तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है तेरी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। स्कूल की तरह यहाँ भी सब नक्श का मजाक उड़ा रहे थे। तभी नक्श की नजर शिवानी पर गई, जिसके पीछे वो स्कूल में दीवाना था। आज भी उसे देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। नक्श के लिए पूरी पार्टी शांत हो गई और उसे लगा कि अब शिवानी उसकी बाहों में आ रही है कि तभी हार्दिक ने कहा, अरे क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग नक्श को? क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसे अकेले अकेले सारे मजे लूट लोगे ये? हाँ, मुझे भी बताओ क्या हुआ। अरे कुछ नहीं शिवानी, इतने सालों बाद नक्श से मिलना हुआ और अभी भी भाई साहब इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं कि कपड़ों पर अभी तक कीचड़ के दाग हैं। ओ हाँ, मैं तो इसके पास भी खड़ी नहीं हूँ, फिर भी इतनी स्मेल आ रही है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊँ। भाई नक्श, आओ हम कहीं और चलते हैं। वैसे तो नक्श को स्कूल टाइम से ही ये सब सुनने की आदत थी, लेकिन शिवानी के मुंह से ये बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। हार्दिक उसका अच्छा दोस्त था। वो दोनों पूल साइड जा ही रहे थे कि तभी नक्श को एक मैसेज आ गया। 2 करोड़? क्या 2 करोड़? कुछ नहीं। गाइस, एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। क्या तुम लोगों को मालूम है, अपनी शिवानी बहुत जल्द भानुशाली ग्रुप के साथ एज एन एक्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। अब तुम्हें बड़ी एक्ट्रेस बनने से कोई नहीं रोक सकता शिवानी। भानुशाली ग्रुप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। चलो शिवानी, इस खुशी में तुम डांस परफॉर्मेंस दे दो। क्या पता इसके बाद तुम्हारी एक झलक देखने को तरस जाए, और हाँ, और ऑटोग्राफ लेना भी मुश्किल हो जाए। शिवानी को स्टेज की ओर आता देख सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। म्यूजिक की शुरुआत हुई और शिवानी के डांस से लड़के दीवाने और लड़कियां जेलस हो रही थीं। उसकी खूबसूरती और बेहतरीन डांस देखकर वहां खड़े बहुत लड़के उस पर कमेंट पास कर रहे थे। कातिल हसीना ने पार्टी हॉल का पूरा माहौल ही बदल दिया। यार शी इज हॉट, आ मने जोई छे। जिस कंपनी के साथ शिवानी एज एन एक्टर काम करने वाली थी, नक्श उसी कंपनी का सीईओ बनने वाला था। उनकी खुशी देखकर उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान बन रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में बैठी अनिका के कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। प्लीज कम इन। मैम, ये गिफ्ट हमारे बॉस की तरफ से आपके लिए। बॉस? कौन है आपकी बॉस? सॉरी मैम, उनका नाम बताने के लिए मुझे ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप खुद उन्हें पहचान लेंगी। ओह माय गॉड, इज इट रियल? क्या ये सचमुच वही डायमंड नेकलेस है? यस मैम, स्पेशली आपके लिए ही मंगाया है। सर बहुत प्यार करते हैं आपसे।
वो डायमंड नेकलेस देखकर अनिका की आंखें बाहर आ गई थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई चीज इतनी भी सुंदर कैसे हो सकती है। उसमें थोड़ी देर खो जाने के बाद जब तक अनिका उस आदमी से कुछ और पूछती तब तक वो वहां से जा चुका था। आखिर कौन था जिसने भेजा था अनिका को वो बेशकीमती नेकलेस? क्या वो नक्श को पहचानने में कर रही थी भूल? क्या नक्श समय भानुशाली ग्रुप का सीईओ बनते ही तोड़ेगा शिवानी का घमंड? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट